हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, क्लास 9 का मैथ चल रहा था जिसमें पहला लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 1 नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.3। ठीक ना। तो कई पार्ट यह हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ आज इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। जो 9 क्वेश्चन दे रखा है, तो कम से कम 5 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में ख़त्म हो चुका है। यह पार्ट 3 है जिसमें आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन दे रखा है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है P अपन Q जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0, यानी परिमेय संख्या लिखना है और वह Q जो है 0 नहीं रहना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है। यानी कि कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल लेना है जहाँ P और Q पूर्णांक है। जहाँ P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? 0 से प्लस की तरफ और 0 से माइनस की तरफ यह पूर्णांक होता है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहना चाहिए। यानी उसका मौसम मान लीजिए 1, उसका गुणनखंड 1 रहना चाहिए। जैसे 5 और मैं 3 ले रहा हूँ, इसका फैक्टर करेंगे तो 1 ही आएगा। उसी तरह 7 लेंगे और 2 लेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। उसी तरह मान लीजिए 9 और 8 लीजिए, इसका फैक्टर करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। माने इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा? 1 आएगा। फिर करा और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार शांत रहना चाहिए, अर्थात जब भाग करेंगे Q से P में तो वह शांत रहना चाहिए, यानी कट जाएगा वह। ठीक ना। तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? ठीक ना। तो मैं अनेक उदाहरण ले रहा हूं जिसके माध्यम से आप लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक ना। तो पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 2/5। 2/5 लीजिए या तो 2/5 लीजिए। ठीक ना। तो देखिए यह उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मौसम देखेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो अब खुद करा है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 2 और 5 लेंगे तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई है नहीं। तो जब 2 से भाग करेंगे तो यह पूरी तरह से कट जाएगा, अर्थात शांत दशमलव हो जाएगा। काटेंगे भाग करेंगे तो 0 दशमलव कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक ना। और 1 के अतिरिक्त कैसे गुणनखंड आएगा? यहाँ से लीजिए, मान लीजिए 2 गुणे 1 कीजिए, फिर 5 गुणे 1 करेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे 2 एकम 2 और 5 एकम कितना? 5। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.4। ठीक ना। उसी तरह ले लीजिए 7 बटा कितना? 10 ले लीजिए। तो P अपन Q के रूप में है और Q डज नॉट इक्वल 0, अर्थात Q जो है 0 नहीं है। तो इसको लिखेंगे 7 गुणे 1 और 10 गुणे कितना? 1। 7 एकम कितना? 7 और 10 एकम कितना? 10। तो 7 कितना हो जाएगा? जब भाग करेंगे तो 0.7। 0.7 यह उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है इसका, और यह शांत दशमलव देखिए कट जा रहा है। अशांत किसे कहेंगे? जो अनंत तक जाए भाग करने पर, माने कटे नहीं। ठीक ना। उसे क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। अशांत यह खुद है। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। फिर से देखिए ऐसी 3 संख्याएं लिखना है। ठीक ना। जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। ठीक ना। अनावसानी अनावर्ती यानी इसको शॉर्ट करने समझ लीजिए कि अशांत रहना चाहिए। कौन सा? अशांत, यानी भाग करने पर कटे ना, उसे अशांत कहेंगे। तो 3 एग्जांपल लेना है अपने तरफ से कि अशांत का अर्थात अपरिमेय संख्याओं का 3 एग्जांपल लेना है। तो अपने तरफ से 1 ले लीजिए, कराड़ी में 2 ले लीजिए, कराड़ी में 3 ले लीजिए, कराड़ी में 5 ले लीजिए, कराड़ी में 7 ले लीजिए, कराड़ी में 11 ले लीजिए, कराड़ी में 13 ले लीजिए। वह सब क्या है? अनावसानी अनावर्ती हो। ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा है क्वेश्चन नंबर 8 परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। यानी 5/7 और 9 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखना है, यानी इन दोनों के बीच की रहनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 5/7 है, तो 5/7 और 9 कितना? 11 दे रखा है। तो 7 से ऊपर भाग करेंगे। ठीक ना। 7 से ऊपर भाग करेंगे तो 0 दशमलव कितना आ जाएगा? 0.7। 7 49 हो गया। फिर कितना लगाएंगे? 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे कितना होगा? फिर से कर लीजिए इसको, 10 होगा। यहाँ से 5 है तो 5 में 7 से भाग कीजिए तो 0 बार जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे तो होगा कितना? 50 हो जाएगा। ठीक ना।
तो यहाँ पे 7 बार, तो 7 7 कितना 49, एक बचा, फिर 0 लगाएंगे 10 होगा, ठीक। फिर अपने तरफ से लगाएंगे कितना हो जाएगा 100। तो अब देखिए 7 हो गया ना, पहले दशमलव बार लेकर जाइए, ठीक ना, हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 कम 7, 3 बचा, फिर 0, तो 7 जो का कितना 28, ठीक। फिर 2 बचा, 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा 7 गुना के 14, कितना 14, फिर 6 बचा। तो आप लिखेंगे इसको 71, फिर 42, इस तरह लिखेंगे इसको, ठीक ना। आगे देखिए उसी तरह जो 9/11 दे रखा है, तो 9 में 11 से भाग कीजिए, 9 में 11 से भाग कीजिए, तो 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, ठीक ना, कितना हो जाएगा 90। तो 11 8 88, 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, तो 11 कम 11, फिर कितना बचा 9 बचा। तो इसको आप लिख देंगे इस तरह 0 दशमलव कितना 81, और 42 ना लिख के इस पर बार भी इस तरह चढ़ा सकते हैं ना, 0.71, फिर 0.81 पे बार, ठीक ना। और कहा है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है ना, तो जब भाग करेंगे तो यह अपरिमेय दशमलव आएगा, ठीक ना, अशांत आएगा, अशांत दशमलव। तो अपरिमेय बोला है, तो अपरिमेय किस तरह लिखेंगे, देखिए यहाँ से 3 अपरिमेय लिखना है, तो यहाँ से जो 0.71 दे रखा है, कितना दे रखा है 0.71, तो आप लिखेंगे इसको 0.7, इस तरह लिखेंगे। फिर इसके माने 71 है ना, तो इसको क्या करेंगे 72, एक बढ़ा देंगे, तो 0. कितना 72, फिर अपने तरफ से एक 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा 0.720, फिर उसके बाद 72, फिर अलग से 0 लगाएंगे, माने 2 0, फिर 72, फिर 000, फिर 72, फिर 4 0 लगा देंगे, फिर इसको डैश डैश कर देंगे, यह एक अपरिमेय संख्या निकल कर आ गई, ठीक। उसी तरह 72 के बाद कितना आ जाएगा 73, तो 0.73, फिर 0, फिर 73 00, 73 000, 73 माने 4 0, फिर डैश डैश। उसी तरह आप माने इन दोनों के बीच में लिखना है ना, 71 और 81 के बीच में, तो यहाँ से हो गया कितना, अब 81 के नीचे वाली संख्या कितना जाएगा 80, तो यहाँ से हो जाएगा 0. कितना 80, फिर 800, फिर 800, फिर 840, ठीक ना। फिर इसको क्या करेंगे डैश डैश। तो 3 अपरिमेय संख्या निकल कर आ गई, किसके बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो p/q के रूप में लिखी जाए, और अपरिमेय किसे कहेंगे, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाए। देखिए यह करड़ी में 23 दे रखा है, अर्थात करड़ी में 2 3 अर्थात 23 दे रखा है, तो यह बताइए इसका क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकलेगा 23 का नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय हो जाएगी, क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, अपरिमेय हो जाएगी। नेक्स्ट करड़ी में 225, तो यह 15 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 15 का स्क्वायर, तो आप इसको 15/1 लिख सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी परिमेय संख्या। नेक्स्ट दे रखा है 0.3796 दे रखा है, तो यह इसको परिमेय संख्या में किस तरह लिखेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं 37 और 96 दे रखा है, दशमलव कितना स्थान पे 4 अंक के पीछे से, तो कितना कर देंगे 4 को 0 लगा देंगे, हो गया ना, यह कितना हो जाएगा परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ से इसको क्या लिख देंगे परिमेय संख्या, क्या लिख देंगे परिमेय संख्या। उसी तरह अब देखिए 7.4784, फिर 7 8 दे रखा, तो फिर डैश डैश, तो यह बताइए अशांत दशमलव है, क्या है अशांत, तो यह हो जाएगा अपरिमेय, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय, ठीक। उसी तरह यह भी डैश डैश करके दे रखा है, तो यह भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो आपने इस वीडियो में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।